नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। ठाणे के मनोरमा नगर में नर नारायण सेवा संस्था द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भव्य संगीत में राम कथा में श्रोताओं का लगा तांता। भक्ति में डूबे लोग। यह कथावाचक श्री राम कृपा मूर्ति वसंत दास जी महाराज काशी के मुखर बिंदु से श्रवण कर झूमते दिखे लोग। कथा में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक एडवोकेट निरंजन डावखरे एवं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा, बाला साहब की शिवसेना के महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर भारतीय संगठक गुलाब दुबे, वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे, स्थानीय नगर सेवक भूषण देवराम भोई, नगर सेविका सपना भूषण भोई का सम्मान शॉल ओढ़ाकर रामचरितमानस पुस्तक भेंट स्वरूप देकर किया। कथा में आए अन्य अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। खास मौके पर नर नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ मिश्रा, सचिव अजय मिश्रा, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, उप सचिव चंद्रमणि तिवारी, कोषाध्यक्ष सुशील अग्निहोत्री, उप कोषाध्यक्ष रामवचन मिश्रा, व्यवस्थापक मंडल संचालक पंडित रामानुज पांडे, नागेंद्र मिश्रा, प्रेम शंकर पांडे, डॉक्टर अजय एस तिवारी, अरुण तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा, सुशील मिश्रा, मुन्ना शुक्ला एवं सभी संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता के सहयोग द्वारा महाभंडारे के साथ राम कथा का समापन हुआ। महाराज जी क्या कहेंगे, यहाँ पर 6 दिन से लगातार जो रामचरितमानस के यहाँ पर लोग कथा का प्रस्थान करा रहे हैं, देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मी को, आप सबको जय जय सीताराम बोलता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। राम कथा यानी कथाकार और पत्रकार और चित्रकार, ये तीनों का एक समन्वय होना चाहिए। ये तीनों समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सत्य दब न जाए, असत्य प्रबल न हो जाए, इसके लिए हमारी मीडिया शक्ति ही सत्य को संभालने में प्रमुख कारण का कार्य कर रही है। इसलिए ये भगवान राम की कथा युवा पीढ़ी को यह जानने के लिए कि हम किस धर्म में हैं, हमारा माँ के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होगा, यह ज्ञान सिर्फ भगवान की कथा में ही जीव को प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, एक तरफ सरकार रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का कराने की मांग कर रही है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो देवभूमि कहा जाती है, वहीं पर रामचरितमानस को जलाया जा रहा है और फिर भी हमारे हिंदू सनातन मौन है। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म के लोगों का एक सरल स्वभाव, जो सरलता है अपने धर्म के प्रति, जो लचीलापन है, उसी का परिणाम है। रही बात श्री रामचरितमानस राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हो, ये होना ही चाहिए। और कुछ उदंडित लोग हैं जिनको रामचरितमानस में क्या लिखा है, क्या अनुभव है, अनुभवहीनता के कारण अपनी राजनीति कुर्सी सेकने के लिए वो ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी देते रहते हैं। और इसका सही ढंग से इनको हमारे धर्म के प्रति, हमारे शास्त्र के प्रति, हमारे पुराण के प्रति
इनको उचित अनुभव नहीं है, इसीलिए ये हमारे धर्म पर, जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसी धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा न कह के यही कहना चाहता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो अनाप शनाप वक्तव्यता दे रहे हैं यह बंद करें और पूरा देश। पत्रकार भाई क्या हैं, आपके लिए एक लाइन, हमारे देश में, हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पे जागते हैं तो देश सुरक्षित है। अगर वो बॉर्डर पे सो जाए तो हमारे देश को कब लूट लिया जाएगा देशवासियों को पता नहीं चलेगा। और आप लोग लिखना बंद कर दो साहब, तो देश को कब बेच दिया जाएगा देशवासियों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक लाइन, कलम के पुजारी अगर सो गए तो, कलम के पुजारी अगर सो गए, बॉर्डर पे जो हमारा जवान भाई खड़ा है, देशभक्त खड़ा है, उसके हाथ में जो हथियार हैं वो 3 शब्द का है, बंदूक। और आप लोग के हाथ में जो हथियार है वो भी 3 शब्द का है, कलम। वो जागना बंद कर सो जाएं, देश लूट लिया जाएगा। आप लिखना बंद कर दोगे तो देश को बेच दिया जाएगा। इसलिए कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। आज वतन के पुजारी का ओढ़नी ओढ़कर कुछ लोग कालनेमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इससे हमारी देश की जनता उनको देख रही है और समय आने पर उनको जो है सही जवाब दिया जाएगा। रही बात धर्म के प्रति आलोचना करना, धर्म शास्त्र के प्रति उल्लंघन और अनाप शनाप वाणी बोलना, तो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है, जो भगवान को, धर्म को, रामचरितमानस पर जो आक्षेप लगा रहे हैं, रामचरितमानस में राम सीता का परम पावन आचरण समाया हुआ है। ये रामचरितमानस भगवान राम के आचरण की गंगा है। और जो गंगा प्रयाग से लेकर हिमालय से गंगा सागर तक जाती है वो भगवान के चरण की गंगा है। ये भगवान की आचरण के गंगा को, और ये जो सामने गंगा बहती हैं, आज भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, उनका जल आप बाटल में भरिए, महीनों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वर्षों तक कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ना ये सामने हमारे आपके बीच में जो माँ गंगा की धारा प्रवाहित है, ना ये कलुषित है, ना रामचरितमानस रूपी गंगा कलुषित है, ये भगवान की आचरण की गंगा है। इसलिए इसके प्रति अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, हमारे और मारीच ने बोला इतना अंतर होता है नकली साधु में, की उपाधि दिया है। कैसे जा रहा है? सर क्या कहेंगे, यहाँ मनोरमा नगर में जो 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया था, आज उसका समापन के दिवस है। मनोरमा नगर में वाकई में मनोरम हो चुका है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पिछले 29 तारीख से लेकर आज पूर्णावती की ओर यह भव्य रामकथा का आज पूर्णावती हुआ। निश्चित तौर पर उमड़ा हुआ जनसागर के मद्देनजर रखते हुए इस मंच पर मंचासीन यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, वो चाहे हमारे आदरणीय भूषण जी हों, चाहे हमारे राजा शिंदे परिवार हो, चाहे हमारी मीनाक्षी जी हों, यहाँ समस्त शिवसेना का समग्र शिष्टमंडल और प्लस नारायण सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण यहाँ पे विद्यमान हैं। इस संस्था द्वारा आयोजित आज यह पहला कार्यक्रम नहीं, विगत कई वर्षों से, कई दशकों से यह अनवरत कार्यक्रम, और चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, निश्चित तौर पर एक अराजनीतिक संस्था, यह जो नारायण सेवा संस्थान निश्चित तौर पर मनोरमा नगर में एक अपना एक इतना बड़ा संदेश दे रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ करने की मांग की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाए जा रहे हैं, क्या कहें? प्रतियों को जलाने वाले वो स्वयं आज जलने की स्थिति में खड़े हुए हैं। एक स्वामी प्रसाद व्यक्ति हैं जो एक राजनीतिक के पटल पे कहीं ऐसे इस तरह से उनका उलूल जुलूल उनके वक्तव्य आते रहते हैं, जिसका खामियाजा उनको या उनके समर्थन करने वाले विशेष करके सपा पार्टी या और उनके समर्थक
जिस तरह से प्रतियाँ जलाई गई और रामचरित मानस की प्रतियाँ, ये तो कभी भी इनका चरित्र कभी जल नहीं सकता, लेकिन उनका चरित्र इस वक्त जल चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर क्या कहेंगे, आज मनोरमा नगर में जो राम कथा 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया था, आज उसका समापन के दिवस पर यहाँ पर जो महाराज जी के मुखों द्वारा कथा कही गई और यहाँ पर जो इतना जन सैलाब उमड़ा, उसके लिए क्या? या नवनारायण सेवाच्या माध्यमातून हा 7 दिवसाचा सप्ताह ज्या रामकथा आपण बघतोय आता, आज प्रत्येक एरिया वाईज किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये मनोरमा नगरमध्ये एवढा सुंदर रामकथा झालेला आहे का लोकांची निश्चित सम्राट भरलेली आहे. म्हणजे लोकांची इथं बघता तर आपण महिलांपासून तर पुरुषांपासून तर आपल्या डोक्यावरती ते हे कलश घेऊन आपल्या इथं आलेले आहेत आणि कलशच्या माध्यमातून लोकांना रामकथा आणि रामांची जी पूर्ण कथा आहे ती आपल्या लोकांना समजली पाहिजे. आणि पूर्ण आपण आता अयोध्यामध्ये आपण मोठा एक राम मंदिर तयार होतो आहे. या राम मंदिरच्या माध्यमातून आज आपण राम देव यांनी कसं हे केलं होतं या माध्यमातून आज आपण कथा बघतोय किंवा कथाच्या माध्यमातून लहान मुलांना या रामाचं वैशिष्ट्य समजलं पाहिजे किंवा राम काय होते आणि रामाने काय केलं आहे याबद्दलची जी आणि हनुमानजींनी जी हनुमानजीने रामकथा लिहिली किंवा आपण बघतोय ही परिस्थितीमध्ये रामकथेचा आज समाप्ती आज नरनारायण सेवेच्या माध्यमातून एक मनोरमा नगरमध्ये एक औचित्य आम्ही एवढं भव्य दिव्य कार्यक्रम आज साजरा होतो आहे. आम्हाला आनंदाची गोष्ट आहे की या मनोरमा नगरमध्ये आम्हाला आनंद की या प्रत्येक व्यक्ती हा भक्तीच्या मार्गावरती आहे आणि ही भक्ती हीच आमची या मनोरमा नगरला एक चांगला संदेश आहे आणि एक शक्ती आहे आणि ही शक्ती अखंड अशी चालू राहून द्या. रामकथा असो, हनुमानजीचा आपण कार्यक्रम असो किंवा महाशिवरात्री येते आता काही दिवसावरती महाशिवरात्रीचा कार्यक्रम असो, या भक्तीच्या माध्यमातून सर्वजण या सुखी राहिले पाहिजे आणि आनंदी राहिलो पाहिजे. कारण की आपण 2 वर्ष कोविड बघितलं आहे. कोविडमध्ये किती लोकांना आपण आपल्यासमोर आपण जाताना बघितलं होतं, पण या माध्यम असं नव्हतं का देवाची भक्तीमध्ये 2 वर्ष रामकथा आमची बंद होती, पण आज त्या माध्यमातून आज रामकथा चालू झालेली आहे आणि झाल्यानंतर आज एवढा का देवाची भक्तीमध्ये 2 वर्ष रामकथा आमची बंद होती, पण आज त्या माध्यमातून आज रामकथा चालू झालेली आहे आणि झाल्यानंतर आज एवढा सराट म्हणजे एवढं लोक जमा झालेले आहेत. या माध्यमातून आम्हाला सर्वांना आनंद वाटतोय का ही रामकथा अशीच पुढेही देवाचं आम्हाला स्मरण भेटवून द्या. स्मरणच्या माध्यमातून लोकांना शक्ती भेटते आणि ही शक्ती लास्टपर्यंत आम्हाला या नवनारायण सेवाच्या माध्यमातून भेटली पाहिजे. एका साईडला सांगितलं जातं की जी मोदी सरकार आहे ते हिंदू राष्ट्र बनवायला चालली आणि हिंदुत्वाची सरकार आहे आणि त्या सरकारमध्ये रामचरित मानस जसं पवित्र ग्रंथाला जाळले जातात आणि आपले सनातन लोक त्याच्यावर मौन आहे. त्याच्यावर काय आता रामकथा आणि किंवा ते सनातन आपल्याच्या माध्यमातून आम्ही बघतोय, पण इतर देश म्हणजे लोक असतात ती जे विकृत लोक असतात ती ज्या गोष्टीला देवाला मानत नाही किंवा देवाच्या याच्यावरती चालत नसतील तर अशा लोकांना आपण कोणी बोलून फायदा नाही. ते देव त्याला वरती बघेल. ही पृथ्वी गोल आहे. पृथ्वी गोल असल्यामुळं फिरून फिरून तिथं येणारच आहे आणि येत असताना देवाचं स्मरण नसेल तर काही नसतं. आज आपण आम्ही बघितलेलं आहे. आपण एवढ्या वर्ष आपण बघितलेलं आहे त्या पद्धतीने आपण देवाचं स्मरण आणि एवढं मोठं मंदिर तयार होतं आहे, राम मंदिर तयार होतं आहे. त्याला नेपाळवरून आपल्याला तो त्याचा दगड घेऊन आलेला आहे त्याचे मूर्ती बनवण्याकरता. हे कुठल्या पक्षाचा किंवा याचा नाही, पण नरेंद्र मोदीजी असतील किंवा इतर नरेंद्रजीने मोदींच्या माध्यमातून की अमित शहा असतील किंवा हे सर्व या ज्यांनी देवाचं स्मरण केलं आहे तो आज आम्हाला राम मंदिर दिसणारच आहे. दादा या रामकथेमध्ये आपल्याकडून इथून रामचरित मानसचं वितरण झालेलं आहे त्याच्याबद्दल काय? रामचरण आपण मानस का वाटलं माहिती आहे का, आपल्या परिसरातली महिला आज एवढ्या संख्येने आज नवनारायण सेवेच्या माध्यमातून आज या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि 7 दिवस हा सप्ताह चालला होता आणि या 7 दिवसाच्या सप्त्यामध्ये
आमच्या महिला खूप होते या कार्यक्रमाला आल्या होत्या आणि हा कार्यक्रमामध्ये हनुमान आपण ते हनुमान हे वाटलेलं आहे ते सुंदरकांडच्या माध्यमातून प्रत्येक महिलेने वाचलं पाहिजे. सकाळी सुंदरकांड सकाळी वाटलं तर दिवस शांत हे राहतो आणि घरातलं वातावरण चांगलं राहतो. म्हणून हा आमचा मानस होता का घर सुखी असेल तरच सगळे सुखी असतो. तसं हा रामायणच्या माध्यमातून आपण हे सुंदरकांड वाटलेलं आहे. आपण क्या कहना चाहेंगे? नर नारायण सेवा संस्था द्वारा आज रामकथा का अंतिम दिवस था, समापन दिवस था और लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी रामकथा सुनने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नर नारायण सेवा संस्था जो है आज 2014 से बनी हुई है और इसमें हमारे कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं, इतने बढ़िया है और इतने कर्मठ हैं. आइए हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है खजीनदार जो है जितने भी हैं सब इतने बढ़िया हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था करते हैं कि वैसी व्यवस्था कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलती है. और हम लोग यही सोचते हैं कि हर मीडिया हो, हर जो श्रोता हो, वक्ता हो, महाराज जी हमारे जब से हमारी ये संस्था बनी है तभी से हम इनको बुलाते हैं हर साल, बसंत दास जी महाराज को, कि और इनकी कथा हम लोगों की इतनी अच्छी लगती है कि हम लोग जो है दूसरे जो है व्यास को सोचते भी नहीं है कि ये दूसरा है. और हमारे नर नारायण सेवा संस्था के जो है जितने पदाधिकारी हैं सब बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं और इसके लिए हमारी इतनी भीड़ जो है उमड़ती है यहाँ की. हम यही चाहते हैं कि मनोरमा नगर में जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, जितने अभिभावक हैं, सबको हमारी कथा से आशीर्वचन जाए, सब सुखी रहें, सब अच्छे से रहें, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है. इसीलिए हम लोग बीच बीच में जैसे नवरात्रि होता है शरद ऋतु का, उसमें हम लोग पानी का स्टॉल लगाते हैं और उसके बाद जो लड़के अच्छे पास होते हैं उसमें जो है हम उनको पुरस्कृत करते हैं. हमारी संस्था यही समाज कल्याण के लिए बनी है और यही काम करती रही है और करते रहेंगे आगे. और हमारे बबलू मिश्रा जी, हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी अध्यक्ष हैं और उप कार्यकारिणी अध्यक्ष बबलू मिश्रा जी हैं, अजय मिश्रा जी हैं, अजय तिवारी जी हैं, सीपी तिवारी जी हैं और हमारे गुप्ता जी हैं उपाध्यक्ष. सब बहुत बढ़िया से तन मन धन से जितनी दिन होती है 7 दिन उतने बढ़िया से सब लोग कार्य करते हैं. हम यही सोचते हैं चाहे मराठी हो चाहे जिस भी स्टेट को हो, सब कथा में आएँ और सब श्रोता बन के सुने और अच्छे ढंग से अपना परिचय देते हुए जाएँ. जय श्री. हाँ, नर नारायण सेवा संस्था के इस मंच से आप सनातन धर्म के प्रति युवाओं को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? युवाओं को यही हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और अपनी टीम में शामिल करते हैं कार्यकारिणी के रूप में कि आगे चल के रामचरितमानस जैसे ये सद्भावना व्यक्त करता है कि एक अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार और यही जो है हम लोग अच्छे लड़कों को जो नए युवक हैं उनको यही प्रेरित करते हैं. रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखा है, हमारे व्यास जी जो बोलते हैं इसका अनुसरण करें और उसके बाद आगे चल के धार्मिक चीज़ों पर ध्यान लें, यही हम लोग कहना चाहते हैं. और जो अभी मौर्य जी बोले हैं उनको कुछ अकल नहीं है, इसलिए जो है अब न पढ़े लिखे हैं ज़्यादा. अगर पढ़े होते तो ऐसा राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर इतना पुराना ग्रंथ काशी में बहुत पहले ये सिद्ध हो चुका है कि रामचरितमानस नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा. और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ. नर नारायण सेवा संस्था द्वारा ये जो 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, आज 6ठा दिवस था और उस पे बहुत से लोगों की भीड़ भी जमा हुई थी. लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे. तो आप क्या कहना चाहेंगे? नर नारायण सेवा संस्था विगत 2015 से करा रही है रामकथा और इस बीच में 2 साल कोरोना काल में बंद हुआ. अभी इस साल हम 2023 में नर नारायण सेवा संस्था हमारी कमेटी निश्चित किया कि फिर रामकथा होना चाहिए, तो रामकथा चालू हुआ. यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है रामकथा से और धार्मिक कार्य है और यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं. हमारे यहाँ ऑपरेटर, नगर सेवक,
आमदार और खासदार, यहाँ महापौर, ये सब लोगों ने आए और बाकी जो कुछ बच्चे हैं वो भी कल तक आ जाएंगे। यहाँ बहुत उत्साह है लोगों में। इस प्रकार के और भी कार्य करती है नर नारायण सेवा संस्था मैडम सभी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करती रहती है। जैसे दुर्गा पूजा हो गया, अभी जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है, पास होते हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है पुस्तकों का वितरण या उनको पुरस्कार वितरित करते हैं। और दुर्गा पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, इन सब समय पे जो है अपने धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए आज जो देखती हैं कि परिवार जो है, परिवार की परिभाषा बदल गई है आज के समाज में। रामायण का काल ऐसा था जहाँ त्याग था, केवल त्याग था। रामचंद्र को राज मिल रहा है वो लेना नहीं चाहते हैं, भरत को मिल रहा है वो भी लेना नहीं चाहते हैं। और आज हमारे समाज में जो विकृति फैल गई है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारे परिवार में विघटन हो रहा है, लोगों के जो है परिवार के महत्व को जो कम हो रहा है, उन सारी चीज़ों को जो है समाज में रामचरितमानस के द्वारा ही जो है संदेश दिया जा सकता है कि परिवार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम अपने परिवार को बांधने के लिए बहुत सारी त्याग की करने की ज़रूरत होती है। जब हम कुछ त्यागते हैं तो हमको कुछ मिलता है, और जब हम कुछ पाने की चेष्टा करते हैं तो हम कुछ खो देते हैं। भगवान राम ने जो है राज्य त्यागा, उनको राज्य भी मिला, परिवार भी मिला, समाज भी मिला, और आज जो है पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। और जिसने पाने की कोशिश की, जहाँ पर भी हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे हमारा विनाश ही होता है। हम अपने कर्तव्यों के पालन तो नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, समस्या वहाँ पैदा होती है। हर आदमी अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अधिकार को प्राप्त करे तो न तो समाज में समस्या होगी, न तो देश में समस्या। कहना चाहेंगे नर नारायण सेवा संस्था द्वारा जो ये 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा भी लगा, लोग इसको सुनने के लिए उत्सुक दिखे, और आज छठे दिवस पर लोगों का मन ही नहीं था कि ये कथा समापन किया जाए। नर नारायण सेवा संस्था द्वारा आयोजित राम कथा 7 दिवसीय कथा आज 6वां दिन था, और 2015 से सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो एवं कोई भी कार्य हो, हमारी संस्था अनवरत करती आ रही है। जैसे कोई धार्मिक आयोजन होता है, दुर्गा पूजा है, गणेश उत्सव है, उसमें हम लोग पानी बाँटप करते हैं। विद्यार्थी अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होते हैं, जिसका 90% के ऊपर आता है, उनको हम स्कूल में जा करके किताब बाँटप करते हैं। और आपने देखा मैडम, आज ही नहीं, आज पहले दिन से ही यहाँ हजारों की संख्या में हमने यहाँ पे 800 कुर्सियाँ मंगाया था, जिसमें कि आपने देखा होगा नीचे लोग कम से कम 300 से 400 पब्लिक नीचे थी और 100 से 150 लोग खड़े मिले आपको। तो 1000-1200 की पब्लिक आज राम कथा सुनने के लिए आए। हमारे आज़ाद नगर के, मनोरमा नगर के, मानपाड़ा के, थाना के, कल्याण से, मुंबई से, विरार से, हर जगह से लोग आए। बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी नर नारायण सेवा संस्था इस तरीके से काम करती है, और लोग भी उत्साहित करते हैं हमें, और आगे बढ़ने के लिए हमारे को प्रेरणा मिलती है कि ऐसे हमें अनवरत ऐसे कार्य को करते रहना चाहिए। राम कथा तो एक संदेश है, राम को जानने के लिए आज यहाँ से मैं ये इतना तो कहूँगा कि जो आज 1200-1500 की संख्या में लोग श्रोतागण आए थे, जो राम कथा को श्रवण किए, उनको सबको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम से प्रेरित होकर के उनकी अच्छाइयों से आज उनको बहुत सारी सीख मिलती है। घर में जाने के बाद उनके अंदर जो एक बदलाव आता है वो देख करके एक दिल हर्षित हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नर नारायण सेवा संस्था जब 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे अजय मिश्रा जी जो इसके सचिव हैं, इनके मार्गदर्शन से ये संस्था का निर्माण हुआ, और आज अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र नाथ मिश्रा जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, रामचंद्र मिश्रा जी हैं, ओम प्रकाश सुमंत जी आना नहीं चाहते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करो।